वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी का कंप्लीट चैप्टर, जिसमें कि आपके सभी टॉपिक्स सभी फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक जरूर देखना है, सभी कॉन्सेप्ट्स आपके इसके साथ रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, वो सभी फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। तो प्लीज आप इन सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं ये सोचकर बना रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक्स याद हैं, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल इसके बेसिक्स को अभी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो है, जो कि आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन पर शो हो रही होगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो आप लोग पहले उस वीडियो को जरूर देखें, बाद में आप लोग इस वीडियो पर आए, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली जो आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशल बनाई गई है। एग्जाम से पहले आप लोगों को इस वीडियो का पूरा मटेरियल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये सभी हैं बेसिक फॉर्मूलेज। तो इसमें ये जो कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, उसका सोल्व करना हो डेरिवेटिव, देन u बाहर, यानी कि एक फंक्शन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही होता है यहाँ पर अगर दो फंक्शंस हो डिवाइड में, तो डिवाइड वाले का स्क्वायर, फिर डिवाइड वाली टर्म वाला ही फंक्शन आगे, देन u का डेरिवेटिव, u डैश मतलब u का डेरिवेटिव, माइनस फिर u बाहर जो ऊपर है और इनटू v का डेरिवेटिव। इसे हम बोलते हैं कोशेंट रूल। ऐसे ही होता है चेन रूल। तो अगर कोई फंक्शन आगे u का फंक्शन है और u आगे x का फंक्शन है, तो हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स के साथ सोल्व कर सकते हैं। ये चेन रूल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। ये सभी फॉर्मूलाज प्लीज नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके यूज होने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक है। ये सभी इनवर्स फंक्शंस के हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है, और ये सभी जो हमारे सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चेन रूल के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है दिस वन, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और अंदर है e रेज टू पावर x, फाइंड द dy बाई डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आपको यहां पर अब क्या सीखना है, अंदर चाहे जो भी हो उसको नहीं पहले हमने देखना, पहले हमने बाहर वाले फंक्शन को देखना है। सो नाउ tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आई होप कि आप लोग फॉर्मूलाज पहले ही नोट डाउन जरूर कर लें, तो मुझे बार बार आपको बिल्कुल नहीं बताने पड़ेंगे, तो पहले उनको नोट डाउन कर लें, ठीक है, जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ अब यहां पर क्या होगा, tan इनवर्स है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 ओवर 1 प्लस, अब x की जगह पर है e रेज टू पावर x, जो भी हो अंदर जो भी हो टर्म उसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया उसका स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा जो भी अंदर है यहां पर e रेज टू पावर x। अब चेन रूल हमें क्या कहता है कि यहां पर जो है टर्म, अगर वो स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड में x थी, यहां पर x की बजाय जो भी आ जाए एक्स्ट्रा, उसका डेरिवेटिव आपने साथ में दोबारा करना है। तो इसका e रेज टू पावर x आया है यहां पर फालतू, क्योंकि यहां पर तो x का फॉर्मूला होता है, यहां पर तो आ गया e रेज टू पावर x, तो इसका डेरिवेटिव हमें अलग से दोबारा करना होगा। सो नाउ 1 ओवर 1 प्लस e रेज टू पावर x का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2x, सो दिस बिकम्स e रेज टू पावर 2x, और ex का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम ही आ जाता है ex। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ कुछ बेसिक्स हैं आप लोगों को चेन रूल को सीखने के लिए, ये भी हमें शॉर्ट आंसर्स में आ जाते हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं चेन रूल पर बेस्ड, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कोट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैं इसे सबसे पहले यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं कि कोट एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी है 1/2। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे बाहर क्या है 1/2 पावर, तो सबसे पहले हम इस पर अप्लाई करेंगे पावर फार्मूला। अंदर क्या है वो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो सबसे बाहर जो फंक्शन है वो कौन सा है, पावर फॉर्म वाला, ठीक है। तो पावर फार्मूला में क्या होता है कि डेरिवेटिव होकर पावर आ जाएगी आगे, और जो भी है उसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 माइनस 1, यही होता है पावर फार्मूला में, ठीक है। और अब चेन रूल ने हमें क्या कहा कि जो भी अंदर है यहां पर उसका डेरिवेटिव हम साथ में दोबारा करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आपका 50% तो यही से काम हो जाता है। तो यहां पर क्या है, कोट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, ये जो साइड है ये सोल्व हो चुका है, अब ये
dx इस पर अप्लाई होगा, सिर्फ इस तरफ को अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2, ये बन गया आपका कोट एक्स स्क्वायर का 1/2 माइनस 1, दैट इज द -1/2। नाउ कोट का डेरिवेटिव, अब इसको देखेंगे, इसको नहीं अभी देखना। कोट का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर और जो भी एंगल है। अब जो भी एंगल है, एंगल हम बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, एंगल एज इट इज आ जाएगा। बट अब देखिए कि एंगल भी एक्स की बजाय एक्स का स्क्वायर है, तो इसका भी डेरिवेटिव साथ में यहां पर आएगा एक्स के स्क्वायर का, तो यहां पर आ गया एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने अब यहां पर याद रखनी है, ठीक है। सो नाउ ये 2 स्टेप्स हो चुके हैं, अब इस पर फिर से हमने अप्लाई किया है चेन रूल। तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज यहां पर आ गई, कोट एक्स स्क्वायर की पावर बन चुकी है -1/2 और साथ में है यहां पर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका अब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का सिंपली 2 आगे और एक्स की पावर 1 कर देंगे डिक्रीज, तो वो बच गई ओनली एक्स, 2x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ बेसिक से सिंपल सी प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जा सकती हैं। तो आगे कुछ और जो भी इसमें डिफरेंट डिफरेंशिएशन के मेथड्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिनमें से y को सेपरेट निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है एक फंक्शन, ठीक है। हमें फाइंड करना है dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल टू π/4। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ये वैल्यूज यूज कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले dy/dx सोल्व करना है, फिर ये दोनों वैल्यूज यूज करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले है साइन स्क्वायर y, ठीक है। तो हमें सबसे पहले स्क्वायर को देखना है, मैंने आपको यही बताया था कि सबसे पहले जो बाहर वाली फॉर्म है उसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो स्क्वायर का 2 आगे, तो साइन की पावर अब यहां पर क्या बच जाएगी, ओनली 1। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन का डेरिवेटिव साथ में दोबारा करेंगे, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या बाहर है, कोज है, तो कोज का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन, एंगल एज इट इज रहेगा एक्स वाई। अब एंगल का डेरिवेटिव साथ में दोबारा करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या था, के क्या है, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये आ गया 2 साइन वाई, ठीक है। और साइन का क्या होता है, कोस वाई, ठीक है। अब यहां पर है y और डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का दोबारा होगा, तो साथ में क्या आ जाएगा, dy/dx। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, साइन y का क्या आया, कोस y, और साथ में आ गया dy/dx माइनस साइन एक्स वाई। और यहां पर है 2 फंक्शंस, मतलब 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट, तो यहां पर u इंटू वी वाला फार्मूला जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो अप्लाई होगा। तो x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ द y, तो वो क्या आ जाएगा, dy/dx। फिर इसको रखेंगे बाहर y, अब x का डेरिवेटिव, x का क्या आएगा, 1, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सिंपली आ जाएगा 1। तो ये आ गया यहाँ पर 2 साइन y इंटू कोस y, ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, तो ये बन गया साइन 2y dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, साइन एक्स वाई, और ये वाली x यहाँ पर लिख लेते हैं, और साथ में है dy/dx, एंड ये यहाँ पर है y माइनस y साइन एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में dy/dx प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं dy/dx को कॉमन, तो यहाँ पर बच गया साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ये टर्म जाएगी दूसरी तरफ, y इंटू साइन एक्स वाई। सो नाउ, तो यहां से अब हमें dy/dx को सोल्व कर लेना है। सो ये टर्म ऊपर रह जाएगी साइन एक्स वाई, और डिवाइड में आ जाएगा ये वाला पूरा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। अब यहां पर जो हमें ऊपर स्टेटमेंट में दी गई थी 2 वैल्यूज, एक दी गई थी x इज इक्वल्स टू 1, एक दी गई थी y इज इक्वल्स टू द π/4, वो अब वैल्यूज आपको यहां पर यूज करनी है। तो आई होप कि ये चीज अब आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं। तो x की जगह पर लगाएं 1 और y की जगह पर लगाएं π/4 और इसकी वैल्यू सोल्व करें, ठीक है। तो वो आप लोगों ने खुद आंसर सोल्व कर देखना है कि उसका आंसर हमें क्या मिलता है, ठीक है।
तो इससे जो अगला है मेथड, अब उस पर चलते हैं। इसमें आप लोगों ने क्या सीखा कि जब y ऐसे अंदर होती है तो उसका साथ में dy बाई डी एक्स आ जाता है। साइन y का डेरिवेटिव कोस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जब विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा होगा डेरिवेटिव। ठीक है, अब इससे जो अगला टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो नाउ, जब किसी फंक्शन की रेज टू पावर में भी कोई फंक्शन आ जाए, यानी कि वेरिएबल की रेज टू पावर में भी कुछ वेरिएबल हो, जैसे एफ एक्स की पावर में जी एक्स है, तो हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड्स पर यूज कर लेते हैं लॉग को। तो लॉग इस तरफ भी आएगा और इस तरफ भी आएगा। सो लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस वन। इसका हमें क्या फायदा होता है कि लॉग में फॉर्मूला होता है कि लॉग एम रेज टू पावर एन, जो पावर होगी वो यहां पर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो ऐसे हम जो वेरिएबल में होती है पावर उसको यहां से हटा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा डिफरेंशिएशन का पावर फार्मूला होता है वो अगर कोई पावर यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई या ऐसा कोई फंक्शन है उस पर बिल्कुल नहीं अप्लाई होता, वो सिर्फ एन पर अप्लाई होता है। 1 2 3 वाली जो पावर्स होती हैं सिर्फ उन पर अप्लाई होता है, इंटीजर वैल्यूज पर, सॉरी जो भी हमारे रियल नंबर्स होंगे उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये एक इसके बेस्ड एक प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोज एक्स की पावर भी है वाई और यहाँ पर कोज वाई की पावर भी है एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, टेक लॉग ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड्स पर हमने यूज कर लिया लॉग, इस साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो रेज टू पावर है यहां पर है वाई, वो भी आगे आ जाएगी, वाई इंटू लॉग कोज एक्स। अभी तक डिफरेंशिएशन होनी बाकी है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, एक्स भी आगे आ जाएगी। फिर इसके बाद होगी इसकी डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर भी दो फंक्शंस हैं तो u इंटू वी, यहां पर भी दो फंक्शंस हैं तो u इंटू वी। सबसे पहले इसको रखेंगे बाहर, y बाहर, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। ठीक है, log cos x। ठीक है, देन इसको बाहर रखेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ द y dy बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर से यहां पर होगा ऐसे ही, पहले x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ द log cos y। ठीक है, प्लस इसको बाहर रखेंगे, log ऑफ द cos y, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, वो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, सिंपल है, u इंटू वी लगाया है। अब इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। सो y, अब यहां पर बाहर फंक्शन है log और log x का क्या है डेरिवेटिव 1 ओवर x। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो जो भी उसके अंदर है वो आ जाएगा 1 ओवर में। अब बाय द चेन रूल इसका डेरिवेटिव दोबारा साथ में यहां पर आएगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे आंसर्स भी यूज कर सकते हैं। ये तो सोल्व है ऑलरेडी। ठीक है, इसके साथ है डी वाई बाई डी एक्स। अब दूसरी तरफ x log ऑफ द कोस वाई, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कोस वाई, कोस वाई का आएगा माइनस साइन वाई, और यहां पर अंदर है y तो इसका आएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे आगे के आगे चेन रूल अप्लाई होता रहेगा। ये तो सोल्व है log cos y। ओके, अब यहां से हमें डी वाई बाई डी एक्स को सोल्व करना है, तो उसकी जो दो टर्म्स हैं, एक तो ये वाली है कंप्लीट और एक ये वाली है, इन दोनों को हम इस साइड पर रख लेते हैं। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से आ जाएगा बाहर, तो यहां पर क्या बचेगा log ऑफ द cos x, और यहां से इसका साइन इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, और साइन ओवर कोस क्या बनेगा tan। तो ये बच गया x इंटू tan y, तो ये बन गया प्लस का x इंटू tan y। दूसरी तरफ है log ऑफ cos y, और यहां से ये वाली टर्म जाएगी, इसका साइन है माइनस, उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस, सो दिस बिकम्स y इंटू tan x। फिर इसको हम यहां पर ओवर में लिख देंगे, तो आपका यहां पर फाइनल आंसर आ जाएगा। वो आपने एक स्टेप है सिर्फ, वो आपने खुद लिखना है, इस पूरी टर्म को यहां पर ओवर में ले जाए। ठीक है, तो ऐसे हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को। इसकी एक एग्जांपल हम और करते हैं। सो नाउ, तो इसकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस फॉर्म की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर साल ही आपको एग्जाम में जो है वो यहां पर पूछी जाती है। ठीक है, इसमें अब क्या है कि दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें के वेरिएबल की पावर है वेरिएबल, और वो दोनों फंक्शन प्लस में है। इससे जो पिछला सम था उसमें यहां पर इक्वल टू साइन था, तो हमने दोनों तरफ ही log यूज, तो वहां पर इजिली हो गया था। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हम यहां पर अज्यूम करेंगे y इज इक्वल्स टू x की पावर है cos x और sin x की पावर है tan x। ठीक है,
अब अगर हम बोथ साइड्स पर यूज करते हैं log, तो log में अगर दो फंक्शंस हो रहे हैं प्लस, तो उनका log अलग अलग बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ज्यूम करेंगे, इसको करेंगे u और इसको करेंगे v। ठीक है, तो हमारा u ये फंक्शन है और v ये फंक्शन है, दोनों को हम यहाँ पर सेपरेटली सोल्व करेंगे। तो u क्या बन गया, x cos x। अब इसको सोल्व करते हैं, टेक log। ठीक है, दोनों साइड्स पर हम लेते हैं log, सेम जैसे कि हमने हमारा पिछला सम किया था। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि ये जो cos x है वो आ जाएगा आगे, तो यहां पर बच गया ओनली log x। ठीक है, तो यहां पर है log ऑफ u। सो इसको अब हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या आएगा, log है तो क्या होगा 1/u। ठीक है, जो भी उसके अंदर है वो आ जाएगा 1/, में इसका साथ में दोबारा करेंगे du/dx। और यहां पर दो फंक्शंस हैं, सो u इंटू वी, cos x इंटू इसका करेंगे log x का क्या होता है 1/x, प्लस इसको बाहर रखेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, ओके। सो नाउ ये हमारा बन गया du/dx, u आ जाएगा इस तरफ, सो दिस बिकम्स cos x अपॉन x माइनस ये जो साइन x आगे लिख लेते हैं इंटू log x। ठीक है, तो यहां पर आप लोग u की ये वाली वैल्यू सेम यहां पर यूज कर लें, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। ठीक है, अब हम ऐसे ही v का सोल्व करेंगे, ये जो v टर्म है, तो ये मैं आपको एक रूल्स बता रहा हूं। ठीक है ना, ऐसी कोई भी आपको स्टेटमेंट चेंज कर कर पेपर में दी जा सकती है। तो v है हमारा साइन x रेज टू पावर tan x। सो टेक log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ऊपर है पावर वो आ जाएगी आगे tan x इंटू log ऑफ द साइन x। तो फिर से एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, log वाली पूरी टर्म एक होती है। सो डिफरेंशिएट इसका क्या आएगा 1/v। ठीक है, इंटू dv/dx। यहां पर फिर से u इंटू v, पहले इसको बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, अब इसका क्या आएगा 1/sin x, और sin x का फिर से करेंगे साइन का cos x, प्लस फिर ये वाली टर्म रखेंगे बाहर। ठीक है, इसका क्या आएगा tan का सेकेंड स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। अब इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई, dv/dx इज इक्वल्स टू v आ जाएगा हमारा इस तरफ। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या बन रहा है tan x इंटू कोज ओवर साइन x। ठीक है, तो ये v आ गया tan x। ठीक है, और इसको अगर हम यहां पर देखें तो ये कोज इसके नीचे, या फिर हम कोज ओवर साइन को क्या लिख देते हैं कोट x। ठीक है, ये आपस में सोल्व हो जाएंगे, सेकेंड स्क्वायर x इंटू log ऑफ द साइन x। ओके, तो इसको एक स्टेप हम और आगे सोल्व कर देते हैं, tan और कोट आपस में हो जाते हैं कैंसल आउट, तो ये बच जाता है 1 इंटू सेकेंड स्क्वायर x इंटू log ऑफ साइन x। ठीक है, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो दो आंसर्स हैं, एक तो ये वाला dv/dx का, ठीक है, और एक है यहाँ पर du/dx का, ये दोनों अब हम यूज करने वाले हैं हमारे जिससे जो ये है अगला स्टेप होगा उसमें। ठीक है, तो क्या होगा इसके बाद, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास था y इज इक्वल्स टू u प्लस वी। सो डिफ्रेंशिएट इट, वी गेट dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। अब इन दोनों के आंसर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हमारे पास हैं, तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 वी गेट dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx का आंसर था u की वैल्यू है x इंटू कोस एक्स इंटू कोस एक्स ओवर x माइनस साइन x इंटू log x। सिर्फ हमें सिंपली यहां पर ऐड करना है आंसर्स को, कुछ भी सोल्विंग यहां पर बिल्कुल नहीं होगी। फिर आएगा v था यहां पर साइन x की पावर nx इंटू 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर x इंटू log ऑफ साइन x। ठीक है, सिर्फ हमें इनको रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर आपका आकर होगा फाइनल आंसर। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेपर में आई हुई हैं, तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है, इस मेथड को अच्छे से पहले सीख लेना है। ठीक है, तो इससे अगला मेथड होगा हमारा अब यहाँ पर
पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि x और y दोनों ही किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करते होंगे। सो x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज फंक्शन ऑफ t। देन अगर हमें dy बाई डी एक्स सोल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम सोल्व कर देते हैं t, सो dy बाई डी टी, एंड x का भी हम सोल्व कर देते हैं dx बाई डी टी। दोनों का हम रेशियो निकालते हैं, वहां से हमें सोल्व होकर मिल जाती है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम है, अगर x इज ए फंक्शन ऑफ द थीटा एंड y इज आल्सो एन फंक्शन ऑफ थीटा, हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें अब हमें क्या करना होगा, ध्यान से आप लोगों को इस प्रॉब्लम को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे। ठीक है, फिर हम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, उन दोनों का रेशियो सोल्व कर कर हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स सोल्व होने के बाद हम उसका आगे करेंगे डबल डेरिवेटिव। तो आपको यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की सोल्विंग के बारे में भी जानकारी जो है वो इस प्रॉब्लम में से मिल जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, ये है x, तो a इसका क्या आएगा, सीकेंड थीटा का क्या होता है, सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं थीटा, ये भी ध्यान रखना है, तो यही आएगा सिंपल। ऐसे ही अब हम करते हैं डी वाई बाई डी थीटा, तो b टेन का क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों का कर लें रेशियो। डी वाई बाई डी एक्स के लिए अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई वाला ऊपर रखेंगे, b इंटू सिकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसको यूज करेंगे a इंटू सिकेंड थीटा इंटू ये टेन थीटा। ठीक है, अब इसकी जो भी सोल्विंग होती है उसको सोल्व कर देते हैं। b ओवर a, एक तो सोल्व हो गया, सिकेंड सिर्फ एक बचा, और सिकेंड का मतलब 1 ओवर कोस थीटा, टेन का मतलब साइन ओवर कोस, तो कोस चला गया ऊपर, तो कोस के साथ कोस भी कैंसिल हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर बचा b ओवर a, 1 ओवर साइन थीटा, दैट बिकम्स द कोसेकेंड थीटा। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है b अपॉन a कोसेकेंड थीटा। और दूसरी हमारी ये भी वैल्यू यूज होने वाली है आगे, वो मैं आपको इससे आगे बताता हूँ। ठीक है, सो नाउ अब हमें सोल्व करना है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आया है उसका हमें डेरिवेटिव अगेन कर देना है। इसका आंसर क्या है, b ओवर a इंटू कोसेकेंड थीटा। तो अब आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो b अपॉन a है एक कांस्टेंट, वो आ गया बाहर, तो कोसेकेंड का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस कोसेकेंड थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर है थीटा और हो रहा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स आता है। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, जो हमने डी एक्स बाई डी थीटा की सोल्व की थी, इसका रेसिप्रोकल यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स माइनस बी अपॉन ए कोसेकेंड थीटा इंटू द कोट थीटा, और इसकी वैल्यू हम यहां पर लगाएंगे रेसिप्रोकल में, सेकेंड थीटा इंटू द टेन थीटा। तो इन सभी को चेंज कर लेते हैं साइन एंड कोस में। ठीक है, तो ये बन के आपका 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो a है ये यहाँ पर a का स्क्वायर बना देगी, ये वाली a। ठीक है, इसका ऊपर चला गया कोस थीटा, और ये भी बन गया हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस का क्यूब ओवर साइन का क्यूब, तो ये बच गया आपका कोस अपॉन साइन, दैट इज द कोट क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर आ चुका है। हमें क्या सोल्व करना था, इसका आंसर एट y इज इक्वल्स टू द पाई बाय 6। तो हमें सॉरी एट द थीटा इज इक्वल्स टू द ये पाई बाय 6, इस पर हमें इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। तो आपको वो वैल्यू बस सिंपली यहाँ पर यूज कर देनी है। सो कोट क्यूब यहाँ पर हम लगाएंगे पाई बाय 6। तो कोट पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसका हम कर देंगे क्यूब, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका जब दोनों x एंड y किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करती हैं, उस टाइम आपको कैसे सोल्विंग करनी है वो वाला एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है,
सो नाउ इसके बाद है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। मतलब अब हमें सोल्व करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो हमें क्या करना है, ठीक है, तो हम इस फंक्शन को ज्यूम कर लेते हैं u। सो लेट u इज इक्वल्स टू द tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x, एंड v इज इक्वल्स टू द कोज इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमें अब बेसिकली क्या सोल्व करना है, du बाई डी, ठीक है। तो हमें सोल्विंग करनी है अब यहाँ पर du बाई डी की, मतलब du डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले du बाई dx सोल्व करेंगे और यहाँ से dv बाई dx, और फिर उन दोनों का रेशियो सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको कोई भी दो फंक्शन एग्जाम में दिए जा सकते हैं, तो ये इसका एक अनदर रूल हो गया हमारा, ठीक है। अब जब भी कोई हमें ऐसा फंक्शन दिया जाता है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पर x की जगह पर क्या यूज करें ताकि ये हमारी फॉर्म जो है वो यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर वो डिफ्रेंशिएशन होनी हमारे लिए ईजी हो जाए। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है क्योंकि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, सो पुट x इज इक्वल्स टू द कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा यूज कर लेंगे, सो दिस बिकम्स द tan इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय द कोस थीटा। नाउ 1 माइनस कोस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास साइन थीटा, क्योंकि यहां पर आना था साइन स्क्वायर, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ सोल्व हो गए, सो दिस। अब साइन ओवर कोस दैट इज इक्वल्स टू द tan थीटा, ठीक है। नाउ tan इनवर्स के साथ सोल्व हो जाएगा tan, सो दिस बिकम्स ओनली थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है, तो यहाँ से क्या मिलेगी, थीटा इज इक्वल्स टू ये जो है वो कोज का बन जाएगा कोज इनवर्स x। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोज इनवर्स x, यहाँ से हमें मिल गई, ठीक है। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू द कोज इनवर्स x। तो अब हम इसमें से क्या सोल्व करेंगे, दैट इज du बाई dx। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कोज इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ओके। सो एक साइड हो चुकी है, अब ऐसे ही हमें सिमिलरली यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या पुट कर सकते हैं, सो पुट x इज इक्वल्स टू द साइन थीटा। तो आप चाहे यहाँ पर यूज कर लें कोस थीटा, चाहे आप कर ले साइन थीटा, सेम आंसर मिलेगा। सो अवर v बिकम्स कोस इनवर्स 2 साइन थीटा, स्क्वायर रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू द कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, सो दिस बिकम्स द कोस थीटा। सो 2 साइन थीटा कोस थीटा, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लग गया इसकी जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर है साइन, बाहर है कोज, तो साइन को भी हम चेंज कर लेंगे इनटू द कोज बाय अप्लाइंग द कोज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आप लोग यहाँ पर यूज कर लेते कोस थीटा तो हमारा डायरेक्टली सोल्व हो जाता। अब ये कोस के साथ कोस हो गया सोल आउट, सो ये बच गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। सो नाउ पाई बाय 2, अब यहाँ पर क्या वैल्यू है थीटा की, तो यहाँ से निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस बिकम्स, इसका क्या आएगा 0, कॉन्स्टेंट है, सो दिस बिकम्स -2। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये वाली माइनस यहाँ से आई है, वैसे साइन इनवर्स एक्स का पॉजिटिव में होता है। तो अब हमें क्या सोल्व करना था, du बाई डी, सो दैट इज इक्वल्स टू द du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब इन दोनों आंसर्स का हम यहाँ पर रेशियो कर देते हैं, ऊपर इसका रखेंगे कि हमें इसके विद रिस्पेक्ट टू इसका सोल्व करना था। सो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, सो 1/2 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है कुछ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्म्स एग्जाम में आ सकती हैं कि y इज इक्वल्स टू द tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन शो दैट दिस वन, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है।
तो प्रूफ में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज किया गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ये है हमारी y, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू द tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। सो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका बन गया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, पावर फार्मूला। सो 2 आगे tan इनवर्स x की क्या पावर बच जाएगी 1। इसका फिर से होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो इसका साथ में क्या आएगा, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लें, ठीक है, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सो ये टर्म आ चुकी है। अब हम प्रूफ के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा कि इस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की ये जो टर्म है इसको हम इस साइड पर यूज कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स, अब हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सोल्व करना है। तो मैं इसको अब आगे करूंगा डिफरेंशिएट अगेन। सो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां पर दो टर्म्स हैं, ये बनेगा u और ये बनेगा v, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इसको पहले आगे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। सो दिस बिकम्स द, इसका जब दोबारा करेंगे दिस बिकम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर इसको बाहर रखेंगे dy बाई डी एक्स को, डेरिवेटिव होगा इसका 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो हम यहाँ पर अप्लाई किया है प्रोडक्ट रूल। एक बार इसको बाहर रखा, इसका किया, फिर इसको बाहर रखा, इसका किया डेरिवेटिव। दूसरी साइड पर 2, इसका क्या आएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ प्रूफ के अकॉर्डिंग हम फिर से इस टर्म को दूसरी साइड पर करवा देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बन गया 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उस साइड पर बचा ओनली 2। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो प्रूफ करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो हमने ये डायरेक्ट ही बना दी इक्वेशन, अगर डायरेक्ट इक्वेशन ना फॉर्म हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएशन करें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सोल्व करने, दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में यूज कर दें यहाँ पर, और उसको आपने बाद में करना है सिंप्लीफाई। तो जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड, वो आपका आंसर आ जाए। वैसे भी आप लोग इस प्रॉब्लम को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे डायरेक्ट भी बनाकर दिखा सकते हैं और ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, दोनों मेथड ही अच्छे हैं इसमें, ठीक है, ओके। तो आगे अब हमारे जो इसमें रूल्स थे वो तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं कंप्लीट, बट अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कुछ जिसमें एक दो स्टेप्स हमें याद रखने पड़ते हैं, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो अब आप लोगों को मैं सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से आप लोगों ने साथ में सोल्व आउट करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, दैट इज डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज द साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1, 3 रेज टू पावर एक्स, 1 प्लस 36 रेज टू पावर एक्स, ठीक है। तो हम इसको पहले तो ज्यूम करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू द साइन इनवर्स। अब यहाँ पर मैं इसको कुछ ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर है 36, तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर ऊपर पावर है x। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये जो 2 है इसको हम दो पार्ट्स में इसकी पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर x, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की सेम पावर है तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो ये अब आगे क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2, ये वाला 2 रह गया बाहर, ये 2 इंटू 3 बन गया 6 की पावर x, और नीचे बन गया 1 प्लस, अब हम क्या करेंगे, x को अंदर लिख लें, 2 को लिख लें बाहर, ठीक है। तो 6x की पावर 2। अब हमने इसकी ऐसी फॉर्म बना ली है, अब हम इसे कुछ अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। हम अब इसको कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। तो अब हम करेंगे पुट 6 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू द tan थीटा। यही क्यों किया गया है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये हमारा अब बन जाएगा। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं स्टार्ट किया, अभी हम इसको कर रहे हैं सिंप्लीफाई, ठीक है।
तो सिंप्लीफाई होने के बाद ही हम इसकी डिफरेंशिएशन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये बन गई टर्म। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, सो दिस बिकम्स साइन 2 थीटा। सो नाउ साइन के साथ हो गया साइन इनवर्स सोल, सो दिस ओनली रिमेनिंग द 2 थीटा, ठीक है। सो इसका मतलब हमारा y क्या बन गया 2 इंटू, अब देखिए कि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x, सो ये बन गया tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x। तो इसकी अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। अभी हमारी सिंप्लीफिकेशन हुई है, अब हम इसकी करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसको भी आप लोगों ने अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। करते हैं डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स 2, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो मतलब 1/1 प्लस जो भी इसके अंदर है उसका स्क्वायर, यही आएगा। और जो इसके अंदर था उसका साथ में डेरिवेटिव भी होगा। इसके अंदर क्या है 6 रेज टू पावर एक्स, ठीक है। ये चेन रूल अप्लाई किया है, चेन रूल है ये, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी की सिंप्लीफिकेशन अब आप लोगों ने खुद कर लेनी है। ये बन गया 2/1 प्लस 6 की पावर 2 इंटू एक्स, 2x। और इसका क्या होता है a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x यानी कि 6 रेज टू पावर x इंटू लॉग बेस e 6। तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो ऐसी और भी फॉर्म्स आपको बनाकर दी जा सकती हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो ऐसी और भी सेम टू सेम कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो आपने अगर एक बार पहले सोल्व की होंगी तो ही आपकी एग्जाम टाइम में सिंपली सोल्व हो पाएंगी। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि हमें ये ध्यान रखना है कि सीधा हमें डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। पहले ये देखना है कि अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो सिंप्लीफाई करें, फिर डिफरेंशिएशन अप्लाई करें। तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, हमें ये प्रूफ करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है मतलब। तो ये है x इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या किया, इसको दूसरी साइड पर यूज कर लिया, तो ये दूसरी साइड पर जाकर बन गया माइनस, ठीक है। सो नाउ स्क्वायर रूट्स हैं, इनको हटाने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, सो ये बच गया 1 प्लस वाई, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, और ये बन गया 1 प्लस एक्स, ठीक है। एक्सपैंड कर दें इनको, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये बन गया वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एक्स। सारी टर्म्स हम यहाँ पर एक साइड पर यूज कर लेते हैं। ये आया इसके साथ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये आया इस तरफ वाई स्क्वायर एक्स, और दूसरी साइड पर बच गया ओनली 0, ठीक है। अब ये दोनों पर फार्मूला अप्लाई होगा, तो अगर हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में से एक्स वाई आ जाएगी कॉमन, तो यहाँ पर बच गया एक्स माइनस वाई, ठीक है। सो नाउ टेक द x माइनस वाई एज कॉमन, तो यहां पर बच गया ओनली x प्लस वाई, ये वाली ब्रैकेट, एंड प्लस यहां से बचा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। नाउ x इज नॉट इक्वल टू y, ये हमें दिया हुआ है, सो इट मीन्स दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ओनली दिस टर्म कैन बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें यहां से सोल्व करनी है y की वैल्यू, तो इन दोनों में से y आएगी कॉमन, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये गया उस तरफ माइनस एक्स, तो यहाँ पर बचना था 1 प्लस एक्स। तो ये अभी हमने की है सिंप्लीफिकेशन ओनली, सिंप्लीफिकेशन अभी हुई है सिर्फ, तो अभी हमें डिफरेंशिएशन होनी बाकी है, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर आंसर आ चुका है। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, यहाँ पर अब आप लोगों का लगेगा कोशेंट रूल, ठीक है। वो भी आप लोग अब यहाँ से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है u, ये v, तो डिवाइड वाली टर्म का नीचे करना है स्क्वायर, इसी को आगे रखना है। तो ये जो माइनस है वो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ बाहर ही, तो हमें साइन की कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ऊपर है x, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, फिर इसको रखना है बाहर, बीच में साइन लगना है माइनस, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका आएगा 0 प्लस 1, ठीक है। ये काम है सिंपल सा, ओके। तो माइनस, ये बच गया 1 प्लस एक्स, यहाँ से बच गया माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, सॉरी, तो ये x के साथ x कैंसिल, सो -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है।
तो बहुत ही हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। तो हमने पहले किया सिंप्लीफाई, बाद में डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 स्टेप में हो गई है। अगर आप लोग सीधा इसको डिफरेंशिएट है करेंगे तो स्क्वायर रूट्स हैं उसके बीच, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम दैट इज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस वन। ठीक है, तो इसमें भी अब हमारे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि सीधा डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं करनी, पहले सिंप्लीफाई। ठीक है, तो अब हमें इसे करना है सिंप्लीफाई, तो क्या यूज करें, ठीक है, जिसके साथ ये सोल्विंग हो जाए। तो आपको मैंने बहुत बार ये फॉर्मूलाज बताए हैं कि 1 प्लस कोज 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोज स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोज 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो हम एक्स स्क्वायर को ही क्या पुट कर देंगे, कोज 2 थीटा। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हम यहाँ पर सेम टू सेम बना सकते हैं, क्योंकि अगर ओनली यही साइन होते, ठीक है, तो फिर तो हम एक्स को सिंपली साइन थीटा कोस थीटा यूज कर लेते, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। बट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास कोई फॉर्मूला बिल्कुल नहीं होता, इसलिए हमें ये वाली फॉर्म्स को यूज करना पड़ेगा। सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस 2 थीटा। सो यहीं पर सब कुछ सोल्व कर लेते हैं, फिर हम सीधे आंसर सोल्व करेंगे। देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा का स्क्वायर रूट। 1 प्लस कोस 2 थीटा मीन्स 2 कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। इट मीन्स दैट √2 इंटू कोस थीटा। ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये सिंपली मैं सीधा आंसर लिखता हूँ √2 साइन थीटा। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि इन दोनों की जगह पर हमें क्या अब यूज़ करना है। ठीक है, सो अब हम इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आपकी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगी। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। तो एग्जाम में पहले स्टेटमेंट को ज़रूर आपने सबसे ऊपर मेंशन कर देना है। इसकी वैल्यू क्या मिली है, √2 कोस थीटा। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या आई है, √2 साइन थीटा, और डिवाइड में भी √2 कोस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। अब देखिए सबके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो तो सोल्व हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी, और ये बच गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए अभी तक सिंप्लीफिकेशन हो रही है, हमने कोई डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं अप्लाई की है। ठीक है, तो ये फॉर्म हम इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, इंटेग्रल्स में भी, सब में बहुत बारी सोल्व कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सभी को कोस थीटा के साथ डिवाइड करवाएंगे। तो सभी को डिवाइड करेंगे विद कोस थीटा। इसको किया बचा 1, साइन को किया बन गया tan थीटा, कोस को किया 1, साइन को किया ये बन गया tan थीटा। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 45 डिग्री प्लस थीटा। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan π/4 प्लस थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं 45 डिग्री प्लस थीटा। तो अब tan के साथ हो गया tan सोल, सो दिस कम्स आउट टू बी π/4 प्लस थीटा। तो हमारा y सिंप्लीफाई होकर क्या आ चुका है, π/4 प्लस थीटा। अब हमारे थीटा की क्या वैल्यू है, अब यहाँ से देखिए ये थी वैल्यू, यहाँ से हमें अब सोल्व करना है थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा थीटा, कोस गया पहले इस साइड पर, 2 थीटा इज इक्वल्स टू द कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और हमारा थीटा क्या बन जाएगा, 1/2 कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा थीटा क्या बना है, 1/2 कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। यहां से हमने सोल्व किया है कोस इस तरफ ले जाकर, तो ये वैल्यू हमें यहां पर यूज कर लेनी है। सो y बिकम्स π/4 प्लस थीटा की वैल्यू 1/2 कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब हमें अब करनी होगी डिफरेंशिएशन। सो dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका आएगा 0 क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, प्लस 1/2 कोस इनवर्स का क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस जो भी यहाँ पर है उसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर, तो ये उसका एंगल है, मतलब जो उसके अंदर है वो वैल्यू है। अब दोबारा से इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग साथ में होगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे आप लोगों ने खुद करना है, सिंपल सा काम है। ये आ जाएगा -1 अपॉन 2, यहाँ पर बन जाएगी x की पावर 4 और इसका बन जाएगा 2x, वो 2 इसके साथ सोल्व हो जाएगा, तो सिंपली आप लोगों का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ऐसे मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम्स में हमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, बाद में हमें
उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। सो नाउ इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो कि हमारी एक यहाँ पर एक स्पेसिफिक फॉर्म है, ठीक है, तो जिसके लिए आपको इसे अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट में है 1 माइनस 4x स्क्वायर ओवर 5, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स, अब ये जो 5 है इसको हम एक बार इधर यूज करेंगे, एक बार इधर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे भी ब्रेक कर लेते हैं इंटू 3 इंटू 2x, इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ आ गया ओवर में 5, तो माइनस 4/5 और साथ में ये जो थी स्क्वायर रूट वाली टर्म 1 माइनस 2x का स्क्वायर। अब हमें बेसिकली अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसकी फॉर्म को कुछ ऐसा बनाना है कि इसके अंदर भी साइन आ जाए, साइन आ जाए तो ये साइन इनवर्स के साथ साइन सोल्व हो जाए। सो पुट 2x इज इक्वल्स टू द, हम साइन थीटा या फिर कोस थीटा, ठीक है ना, कुछ भी आप लोग इसे अज्यूम कर सकते हैं, तो हम इसे अज्यूम कर लेते हैं साइन थीटा, ठीक है, हो गया ये। एंड अब इसको पहले यहाँ पर यूज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो दिस बिकम साइन इनवर्स 3/5, ये बन गया साइन थीटा, इसको तो हमने अज्यूम किया है खुद ही। 4/5 यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा का रूट, दैट इज कोस थीटा, ओके। अब हमें इस टर्म को ज्यूम करना है ऑपोजिट वाली, मतलब साइन के साथ हमें अब यहाँ पर चाहिए कोस। सो लेट 3/5 इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 5। अब देखिए अगर कोस 5 होगा 3/5 तो आप लोग इसे यहाँ पर ऐसे बनाकर देख सकते हैं, बेस है 3 तो और हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया 5, b/h होता है कोस, तो हमारा परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि साइन 5 क्या आएगा, दैट इज 4/5, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर वैल्यूज यूज करेंगे, तो ये हमारा बन गया साइन इनवर्स, यहाँ पर आ गया साइन थीटा इंटू कोस 5 माइनस कोस थीटा इंटू साइन 5, ठीक है। तो यही हमारा था अब यहाँ पर मेन काम। तो हमारा अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन चुका है, साइन इनवर्स, तो ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का, ठीक है, ये बन गया साइन a माइनस बी, तो साइन के साथ हो गया साइन सोल, सो थीटा माइनस 5, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज यूज करते हैं, तो हमारी यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से आएगी साइन इनवर्स 2x, ठीक है, और हमारे फाई की वैल्यू चाहे यहाँ से यूज करें चाहे इसकी यूज कर लें, तो ये यूज कर लेते हैं कोस इनवर्स ए है 3/5। अभी तक सिंप्लीफिकेशन हुई है, अब होगी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट, इसका बन गया dy/dx, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/1 माइनस जो उसका उसके अंदर वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, और अब साथ में इसका डेरिवेटिव 2x का क्या होता है सिंपली 2 बाय द चेन रूल, और ये है टर्म विदाउट x तो इसका 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2/1 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सो नाउ इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है हमारे लिए प्रॉब्लम, ठीक है बहुत ही सिंपल, बट थोड़ी सी फॉर्म आप लोगों को अब यहाँ पर चेंज कर दी गई है। यहाँ पर है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर का फंक्शन। सो नाउ इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँ du/dx तो वो क्या बनेगा 2x, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा y क्या बन गया, y बिकम्स f ऑफ u। तो इससे अगर हम सोल्व करेंगे dy/, ठीक है, dy/ आप लोग du भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब इसका हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन गया f'(u), ठीक है, ओके। सो नाउ f'(u) की क्या वैल्यू है, अब यहाँ पर ख्याल से देखिए, ठीक है। तो f'(u) की क्या वैल्यू होगी, हम x की जगह पर u यूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर हम u यूज कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई e⁻⁴ u का स्क्वायर रूट, ओके। सो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने सिंपली एक्स स्क्वायर को u माना और हमने du/dx निकाला, और एक्स स्क्वायर को u माना था तो हमारा y आ गया f ऑफ u, यहाँ से हमने dy/du निकाल दी, ठीक है। सो नाउ dy/dx इज इक्वल्स टू dy/du इंटू du/dx,
ठीक है। सो नाउ इसकी वैल्यू क्या है, dy बाई डी यू की e रेज टू पावर u का स्क्वायर रूट, और du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 2x। अब हमें सिंपली u की वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर वो यूज कर लें तो आपका आंसर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 2x, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बन गया e रेज टू पावर x, सो 2x इंटू ई रेज टू पावर x। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक आपको मैं सिंपल सी प्रॉब्लम यहाँ पर और बता देता हूँ, बाकी जो इस यूनिट में से कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए हम कुछ अलग से वीडियोस बना देंगे, वो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताऊंगा, वो आप लोगों ने सोल्व कर कर साथ में ज़रूर देखनी है। ठीक है, सो नाउ दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ये आपको एमसीक्यू में दी जा सकती है। y इज इक्वल्स टू दिस वन tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, हमें सोल्व करना है dy बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू द पाई बाई 2। तो यहाँ से तो x ही हट गई, तो मतलब ये बन गया कांस्टेंट, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के सभी रूल्स, सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और कुछ मैं आपको अब यहाँ पर बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स, वो आप लोगों ने खुद करनी है। तो इनके आंसर्स मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सबसे पहले ये वाली प्रॉब्लम है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको x को cos 2 थीटा ही यूज़ कर लेना है, x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा आपको यहाँ पर करना है पुट, उसके साथ ये वाली प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। बाद में जैसी हमने अभी एक प्रॉब्लम की थी साइन फाई कोस थीटा वाली, वो वाली फॉर्म ये आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी मिल जाएगी। सिंपल है, आपको डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों को सोल्व कर कर उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करनी है, और उसके साथ आपका ये ईजिली प्रूफ हो जाएगा। और इसके बाद ये कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप इनकी स्टेटमेंट्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन्हें वन बाय वन सोल्व कर कर ज़रूर देखें। किसी भी प्रॉब्लम में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियोस बनाकर दूंगा, तो आपको पहले इनकी खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सभी प्रॉब्लम बहुत बार ही रिपीट हो चुकी हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने खुद सोल्व कर कर देखनी है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और इन सभी प्रॉब्लम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।